तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रेंज के दो सवाल, ऐसे दो सवाल जो है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी कई सारे विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो देखिए वो दो सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है, अगर आपको एक फंक्शन रूट के अंदर दिया और बोले इसका रेंज बताओ क्या है, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कहीं और x नहीं है, केवल एक जगह x स्क्वायर लिखा है। तो इसको बनाने के लिए रेंज का जो मेथड है, जनरल मेथड, फॉर्मल मेथड, y मान करके उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये सीधे सीधे बना सकते हो। तो इसमें करना क्या है कि जिसके बारे में जान रहे हैं हम वहाँ से शुरू करेंगे। इसमें हम किसके बारे में जान रहे हैं, x के बारे में। x का स्क्वायर किया गया है, तो देखो x स्क्वायर करने पे हम जानते हैं एक्स स्क्वायर करने पे, कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पे निगेटिव नहीं आएगा, जीरो से उसका आंसर शुरू होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी इसका मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम कुछ भी। इसी में लगाया गया माइनस, जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पहले, जीरो बाद में। फिर इसमें 9 ऐड किया गया है, तो जैसे ही हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, 9 जोड़ेंगे तो ये 9। अब देखो ये सारा जो नंबर आया वो हमने किसको देना है, रूट को देना है। तो यहीं पे हमको सीखना है रूट के अंदर जब नंबर रखना होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, रूट एक्स का ग्राफ देख लेना है। जैसे हम रूट एक्स के बारे में जब हम जान जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए रूट एक्स का ये ग्राफ है आपका, ये रूट एक्स का ग्राफ है। ये बोलता है कि इसमें आप कोई भी नंबर अगर जीरो से पहले देते हो, मतलब निगेटिव देते हो, तो रूट उसका कोई भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि देख सकते हो बाएं साइड में रूट का कोई भी ग्राफ का हिस्सा नहीं है। तो निगेटिव क्वेश्चन रूट के लिए यूजलेस है। अब आते हैं, जीरो से क्वेश्चन देना शुरू करोगे तो रूट बोलता है जीरो का आंसर हम जीरो देते हैं, और जैसे जैसे आगे जाओगे हमारा आंसर जो है बढ़ते चला जाएगा। तो रूट में बस इतना जानना है कि अगर हम कहीं से कहीं क्वेश्चन दे रहे हैं तो छोटे वाले पे सबसे छोटा आंसर मिलेगा, अब बड़े वाले नंबर पे सबसे बड़ा। अब सोच के देखो, इस क्वेश्चन में था 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर देखा माइनस इन्फिनिटी से 9। यही सारा हम क्वेश्चन किसको देने वाले हैं, रूट को। तो जैसे ही हम रूट को देंगे तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ होगा, देखो ये रूट का आपको ग्राफ बना लेना है। माइनस इन्फिनिटी यहाँ से शुरू करना है, 9 तक नंबर देना है। तो देखिए इधर का जितना नंबर है सब क्या हो गया, यूजलेस। तो 9 तक जाना है, तो रूट कहाँ से अडॉप्ट करेगा, जीरो से, क्योंकि इधर वाले जितने नंबर हैं रूट के लिए यूजलेस है। तो जीरो से शुरू करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू 9 पे मिलेगा। 9 पे कितना हाइट आएगा, तो रूट 9 का जो वैल्यू होगा यानी 3। तो इसीलिए इसका जो रेंज आएगा आपका वो आएगा 0 से 3। तो रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज होगा 0 से 3। तो ये कैसे आया समझ गए, बहुत आसान था। इसी में एक और सवाल देखते हैं। ये एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा ऐसा लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोलेगा इसका रेंज बताओ क्या है। तो इसका रेंज बताना क्या करना है, ये फंक्शन ऐसा है जो x का आंसर ये दे रहा है, मतलब फंक्शन ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें सबसे खास बात है, यहाँ नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो आप आसान तरीके से इसका रेंज निकाल सकते हो। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बस फर्क क्या है, 1 का। तो आपको क्या करना है, इसमें 1 जोड़ के 1 घटा लेना है। तो अब जो है ये दोनों एक जगह और 1 साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी आएगा। अब देखो यहाँ से जो फंक्शन है आपका वो अब ऐसा बन गया, कट गया तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमको वही वैल्यू दिख रहा है एक्स स्क्वायर, जिसके बारे में हमको जानकारी है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का रेंज जानेंगे, तो 0 से इन्फिनिटी स्क्वायर करने पे इसमें देखो 1 जोड़ा है तो आप इसमें 1 ऐड करिए, तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको हमने बटा किया है, बटा करने से क्या होता है,
बाद दोनों जो है बटा में आता है, लेकिन बाद वाला पहले लिखाएगा। तो 1 के बटा में इन्फिनिटी मतलब लार्जर नंबर, वो 0 की ओर जाना चाहेगा, और 1 के बटा में 1 1, ये बंद रहेगा, 0 कभी आएगा नहीं इसमें। फिर इसके बाद हम देखो माइनस लगा रहे हैं, तो जैसे ही हम इसमें माइनस लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, -1 पहले आ जाएगा, 0 बाद में। -1 इसमें आना है, ब्रैकेट बंद था तो यहाँ ब्रैकेट बंद, यहाँ ओपन। और इसमें फिर हमने क्या किया है, 1 जोड़ा है, तो जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो ये 0, ये 1। तो इसका जो रेंज होगा, वो जो फंक्शन आपको दिया था x² बटा x² प्लस 1, इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 से लेके 1। तो इस प्रकार से ये सवाल आपके लिए आसान तरीके से बनाया गया। और ये आपको ध्यान में रखना है कि x² और रूट, ये वैल्यू जो है कभी निगेटिव नहीं देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।